तो अब अपन बात करते हैं TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वर्ड सुनिएगा, रिफ्रैक्शन नहीं। अब मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, दिस आर डिनोट्स रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। बट हम इसको स्टडी किस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन के अंदर। और हम बात अब करेंगे वापस से रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक मीडियम से लाइट रे चले और रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आना चाहिए। बट हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में तो हमने क्या डिस्कस किया है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब यहाँ पर देखो सेम मीडियम में कैसे वो लौट के आएगी, इसके कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। तो एक तो TIR होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द लाइट रे शुड स्टार्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम। मतलब लाइट रे जो है वो ऑलवेज ट्रेवल करेगी बेटा डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये बिल्कुल मस्ट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारा TIR कभी संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और वो चीज अभी आपको समझ में आएगी कि वाई लाइट स्टार्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम। लाइट का डेंसर मीडियम से आना क्यों जरूरी है। देखो अब क्या होता है, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ चलती है, सो नेचुरल फिनोमिना क्या बोल रहा है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या होती है, इस तरीके से दूर हो जाती है। अब हमने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज कर दिया इस तरीके से। अब लाइट को एक्चुअल में जाना कैसे चाहिए था बेटा, ऐसा, पर लाइट और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। समझो आप, ये दूसरा वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, ये इसको बोलते हैं टू टूअर लेवल। और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, और लाइट रे को और ज्यादा इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को और बढ़ाता हूँ। तो लाइट रे क्या होगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। सो फाइनली ये ऐसे हो जाके 90 डिग्री पे हो गई। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 90 डिग्री। और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही मैं बोलता हूं क्रिटिकल एंगल। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स नॉर्मल और 90 डिग्री। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो आई का क्या बन गया, अब IC बन गया। तो जब भी आई का IC बनेगा तो आर की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। सो इसके नीचे जो है वो सारे इंसिडेंट एंगल है, पर इसके ऊपर अगर जाएंगे या यहां तक जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा। अब मैं क्या करता हूं, और थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाता हूँ। ये मैंने बढ़ाया, मोर देन क्रिटिकल एंगल। सो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो एक मीडियम से चले और सेम मीडियम में लौट आए। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR। सो हम डेफिनेशन क्या देंगे कि when light ray travels from denser medium to rarer medium and the angle of incidence is more than critical angle, then light ray reflects back into the same medium। वापस डेंसर मीडियम के अंदर ही वो लौट के आ गई। इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल, नाम भी बिल्कुल क्लियर है। टोटल मतलब सारी रेस, आई मतलब इंटरनल वापस अंदर आना, और रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगी। इस समय पे वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो हो गया मेरा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हो गया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। कितने डिग्री हो जाए वो, 90 डिग्री हो जाए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कि हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं यहां पर लगाता हूं अब स्नेल्स लॉ। तो साइन आई की जगह मैं लिख रहा हूं साइन IC। या चलो एक काम करते हैं, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। और ये फर्स्ट उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब रे कौन सी मीडियम से आ रही है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले में जा रही है। और ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, μ1 अपॉन μ2 कर देते हैं। सो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन आई बिकम्स IC
देन आर बिकम्स 90 डिग्री। सो यहां पर हम बोलते हैं साइन आई सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू μ/1। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सो वी कैन राइट साइन आई सी अपॉन 1 इज इक्वल टू 2μ1। ठीक है। और एक हमारे पास और प्रिंसिपल है, 2μ1 इज इक्वल टू 1/1μ2। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। सो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/1μ2। सो 1μ2 इज इक्वल टू 1 साइन आई सी। और 1/sin is called cosec IC. So this is called the relation between critical angle and refractive index। देखो 1/2 लिखने का मतलब क्या हो गया, हमने पहले से ही फाइनल कर दिया कि जो एयर से इसमें आ रहे हैं, दूसरे मीडियम में आ रहे हैं। हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने मीडियम के डायरेक्शन को बदल दिया। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस से किया है, बाकी तो आपका TIR जो है उसके लिए कंडीशन तो अभी भी वही रहेगी। पर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सिर्फ हमको म्यू लिखना था ताकि हम पहले से समझ जाएं कि एयर से ही आएंगे हमेशा, मोस्टली जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये TIR का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, और रिलेशन भी क्लियर हो गया है। TIR क्या है, TIR का रिलेशन। ठीक है। हाँ। तो TIR क्लियर हो गया आपको। इसमें अब अपन बात करते हैं आपका जो, अब मैं TIR का एक फ्रेश डायग्राम आपको बना के दे देता हूँ कि लाइट रे का क्या होने वाला है। तो ये हमारा फ्रेश डायग्राम हो गया। ये वाला एंगल हो गया मेरा IC, और ये वाला हो गया मेरा। ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन है ना उसको समझते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो अपन ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, वो फाइन ट्यूब्स हैं ये बेसिकली, डिफरेंट मटेरियल की। इसका जो अंदर का मटेरियल है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ऊपर क्या है इस पे कोटिंग की जाती है। ठीक है, इस तरीके से, और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम रहता है। खैर उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, पर हमारा जो काम रहता है ना, अब हम क्या करते हैं, लाइट रे को इसके अंदर इंसिडेंट कराते हैं मोर देन क्रिटिकल एंगल पे। किस पे इंसिडेंट कराते हैं, मोर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब लाइट जो है वो यहाँ पर आ रही है मोर देन क्रिटिकल एंगल पे, मतलब ये जो आई है ये ग्रेटर देन होता है IC। तो इसके कारण क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा वापस अंदर, फिर ये ऐसे चलेगा, और ऐसे लाइट को हम ट्रेवल करवाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में है, मेडिकल साइंस में है। ठीक है, आजकल मेडिकल साइंस में भी इसको बहुत यूज करने लगे हैं। तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके थ्रू अपन इंटरनेट को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब आपकी जो क्लास हो रही है ना, इसमें भी इस ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज है, और मेडिकल साइंस में भी इसका अच्छा खासा आजकल यूज होने लगा है। इन ट्यूब्स की हेल्प से पूरी बॉडी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और पता कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है। क्लियर बात। तो कैसे इंसिडेंट कराना है, तो मोर देन क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट कराना है, और इसके अंदर फिर सिग्नल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो गई, 3 × 10⁸ हो गई। तो कम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में इसका अपन अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 2.4 है। और हमने अभी बात की है साइन IC इज इक्वल टू 1/म्यू। तो ये जो म्यू है ये कितना है, 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 2.4। तो म्यू ज्यादा होने से IC की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। कम होने का मतलब क्या है कि देखो आप, ये यहाँ से जैसे हो जाएगा ना तो हमको यहीं पर मिल जाएगा वो, ये हमको ज्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, ज्यादा एंगल को बढ़ाना ही नहीं, उसके पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो IC की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और IC की वैल्यू कम हो जाती है तो साइन तो वैसे ही, अगर एंगल साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है तो ये वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फिर हमको
मिलते हैं। हर मटेरियल के लिए हो सकता है, जैसे साइन वाटर ग्लास के लिए अलग है, वाटर एयर के लिए अलग है, एक 42 डिग्री के आसपास है, एक 49 डिग्री के आसपास है। तो हर मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग डिफाइंड है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। तो डायमंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से है कि डायमंड की जो कटिंग है वो इस तरीके से हो जाती है कि उसके अंदर कम क्रिटिकल एंगल पे ही हमको ज्यादा रिफ्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर?